नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। एक छोटे से अंतराल के बाद आपके सामने पुनः उपस्थित हूं मैं देवेंद्र दीवान। मित्रों, कभी कभी ऐसा जीवन में कुछ ऐसे व्यवधान आ जाते हैं कि ऐसा लगता है जीवन रुक गया है, परंतु वो सुना है ना आपने, शो मस्ट गो ऑन। जीवन जो है वो चलने का नाम है। तो इसलिए आज पुनः आपके सामने एक छोटा सा विषय लेकर आया हूँ। और आज का ये विषय है मित्रों, ये मेरा युवाओं को समर्पित है। ऐसा कहते हैं कि कुछ वर्ष पहले यूएनओ द्वारा एक सर्वे हुआ। यूएनओ को ये तय करना था कि भाई इस पूरे विश्व में लगभग 200 देश हैं, उन 200 देशों में सबसे नौजवान देश कौन सा है, विच इज द यंगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो जब सर्वे हुआ मित्रों, तो मुझे बड़ा गर्व है कहते हुए कि भारत को सबसे नौजवान देश पाया गया। अर्थात विश्व में भारत जो है वो यंगेस्ट कंट्री है। इसका कारण क्या है मित्रों? भारत में लगभग 65% आबादी जो है हमारी वो नौजवान है। अर्थात 15 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के जो हमारी पूरी जनसंख्या है वो युवा है। तो मुझे बड़ा गर्व होता है कहते हुए कि पूरे विश्व में लगभग 200 देशों में भारत जो है सबसे नौजवान देश है। और उन्हीं नौजवान देशों को समर्पित मेरा आज ये छोटा सा विषय का जो शीर्षक है वो है सफलता के मंत्र, अर्थात की टू सक्सेस, या हम इसको सफलता के राज या जर्नी टू सक्सेस भी कह सकते हैं मित्रों। और जैसा कि मेरा एक ट्रेडमार्क बन गया है आप सब लोगों के सहायता से, आप सब लोगों के सहयोग से, तो पुनः आज मैं आपके सामने 10 बिंदु क्रमानुसार आपके सामने रखूंगा। और मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि संभव हो सके तो इन 10 बिंदुओं में से कुछ बिंदुओं पर अवश्य विचार करें और अपने जीवन में इनको व्यवहार में लाएं। तो शुरू करते हैं मित्रों। आज का जो विषय है वो है सफलता के मंत्र। और युवाओं को समर्पित इस विषय में सबसे पहला जो मंत्र आज मैं आपके सामने साझा कर रहा हूं वो है नेवर शेयर योर सीक्रेट। अपने जो सीक्रेट्स हैं वो कभी शेयर मत करिए किसी के साथ। अपने जो प्लान्स हैं, आपके कुछ प्लान्स होंगे, आपके कुछ मूव्स होंगे, नेक्स्ट मूव जिसको कह सकते हैं, उनको आप कभी किसी से शेयर मत करिए, उनको अपने दिल में रखिए। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कभी कभी ये जो प्लान्स, ये जो आपके सीक्रेट्स होते हैं, ये जब आप साझा करते हैं किसी के साथ तो कभी कभी लोग उसका मिसयूज भी कर लेते हैं। और कभी कभी आपको बड़ा जो है वो धक्का भी लगता है कि आपके प्लान्स और सीक्रेट्स पे कोई व्यक्ति जो है वो सक्सेस पा लिया और आइडियाज आपके थे। तो पहला जो विषय है, नेवर शेयर योर सीक्रेट्स और प्लान्स, अपने दिल में रखिए बातों को। दूसरा आज का जो विषय है वो है नेवर टेल बैड अबाउट योर सेल्फ। मित्रों, आपने कभी कभी देखा होगा, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो नहीं कर पाता हूँ, मेरी तो ये कमजोरी है, मेरी तो ये है। तो मित्रों, कभी भी नेवर शो योर वीकनेस। अपनी वीकनेस भी किसी को ना बताएं, क्योंकि दे विल यूज इट अगेंस्ट यू। क्योंकि आज जो आपके मित्र हैं वो कभी ना कभी हो सकता है आपके शत्रु बन जाएं, तो फिर उस समय वो उन वीकनेसेस का फायदा उठाएंगे निश्चित रूप से। तो दूसरा जो बिंदु है आज का वो मित्रों ये है कि नेवर टेल बैड अबाउट योर सेल्फ, नेवर थिंक बैड अबाउट योर सेल्फ। वो एक अभिनेत्री है ना, आपने सुना होगा नाम उसका। उससे एक बार पूछा गया कि आपका हु इज योर फेवरेट हीरोइन, तो उसने कहा माई सेल्फ, मैं अपनी फेवरेट हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के, वो स्वयं अपनी फेवरेट है। तो यानी जिसके मन में अपने लिए इतना सम्मान है, तो समझ लीजिए उसका फ्यूचर कैसा होगा, उसका भविष्य कैसा होगा। तो अपना स्वयं का सम्मान करिए, अपने बारे में कभी गलत किसी से शेयर ना करें। नेवर टेल बैड अबाउट योर सेल्फ, नेवर थिंक बैड अबाउट योर सेल्फ। तो आज का दूसरा पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। तीसरा मित्रों, ये बहुत जरूरी है आज के युवाओं के लिए। क्या है विषय?
बी ए गुड लिसनर, एक अच्छे श्रोता बने आप, जो बड़ा मुश्किल काम है आज के समय में। मैंने देखा है कभी बच्चों को कि जैसे उनसे कुछ बोलते तो एकदम तुरंत तपाक से बिना सोचे समझे बोलने लग जाते, और फिर मैं ही ठीक हूं ऐसा भी समझते हैं। तो इसलिए मित्रों ये ध्यान करें आप, बी ए गुड लिसनर, एक अच्छा श्रोता बने, बी पेशेंट, पेशेंस से काम लें, और जितना आप सुनेंगे उतना आप अपने अंदर सुधार कर पाएंगे। सक्सेस जिसको कहते हैं ना, एक वो जर्नी है, नॉट ए डेस्टिनेशन, और सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो अच्छे श्रोता होते हैं, जो अच्छे गुड लिसनर होते हैं। तो इसलिए मित्रों अच्छे लिसनर बनिए, अच्छे श्रोता बनिए, दूसरे की बात सुनिए और कम बोलिए, जितना कम बोल सकते हैं उतना कम बोलिए और समझिए ज़्यादा। तो तीसरा पॉइंट आपके लगता है मुझे कि आप समझ गए होंगे। अगला जो पॉइंट है मित्रों, पॉइंट नंबर 4, ये भी बहुत आवश्यक है। बी द फर्स्ट टू रेज हैंड्स, अर्थात कभी भी आप समूह में बैठे हैं, ग्रुप में बैठे हैं या क्लास में बैठे हैं, तो सबसे पहले हाथ खड़ा करिए। कोई भी क्वेरी होती है सबसे पहले बी ए लीडर। लीडर कौन बनता है? जो लीड करता है। कई बार हम संकोच, हेजिटेशन से जो है वो अपने मन ही मन में प्रश्न कर लेते हैं, मन ही मन में उत्तर पा लेते हैं, और अपनी क्वेरी जो है वो तस के तस वैसे ही रह जाती है आपके मन में। तो ये चाहे जीवन हो, चाहे व्यवसाय हो, कहीं भी हो, आप सबसे पहले लीड करना सीखिए। और लीड कब करेंगे आप? जब आपके मन में कोई भी क्वेरी आती है तो उसको तुरंत अपना हाथ खड़ा करें, उस क्वेरी का समाधान तुरंत लें। तो ये जो चौथा पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक शब्द भी इंग्लिश में कहा जाता है क्यूरियोसिटी, अर्थात ईगरनेस टू नो। आपके अंदर एक बच्चे की तरह क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। छोटा बच्चा होता है ना, वो बार बार अपने माँ बाप, पेरेंट्स से पूछता है कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। और जो अच्छे माँ बाप होते हैं ना, वो बहुत पेशेंस के साथ उसको हर चीज़ का जवाब करते हैं, देते हैं, उसको कन्विंस करते हैं, और बच्चा निश्चित रूप से आगे जाके एक अच्छा नागरिक बनता है, एक अच्छा सक्सेसफुल पर्सन बनता है। तो इसलिए चौथा पॉइंट आज का, बी द फर्स्ट टू रेज योर हैंड फॉर ए क्वेरी। मित्रों आज का जो 5वां पॉइंट है वो भी इम्पोर्टेंट है। वैसे तो सारे पॉइंट्स इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये थोड़ा सा ये है कि आप जब भी अपना कोई गोल सेट करते हैं तो हमेशा एक प्लान बी अवश्य रखें साथ में। अब प्लान आप कहेंगे, प्लान बी का मतलब क्या है? प्लान बी का मतलब एक अल्टरनेट प्लान। कोटा का आपने, कोटा राजस्थान का आपने उदाहरण सुन ही लिया होगा कि बच्चे जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते, तो वो फिर गलत दिशा में चले जाते हैं। और मैं बार बार कहता हूँ कि मनुष्य का जो जीवन है वो एक बहुत बड़ा वरदान है, और हम उसको वेस्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ एक होता है, एक ही दिशा में बढ़ना होता है। वो दिशा जब नहीं मिलती तो हम नेगेटिव हो जाते हैं। तो इसलिए मित्रों जीवन में प्लान बी अवश्य रखें कि अगर मेरा ए सक्सेस नहीं हुआ तो बी सक्सेस करूंगा। प्लान बी का होना बहुत ज़रूरी है आज के समय। भले ही उसका प्रयोग ना करें आप, और मैं विश करता हूं कि आप प्लान ए में ही सक्सेस हो, लेकिन प्लान बी अवश्य होना चाहिए, जिसको हम अल्टरनेट प्लान भी कह सकते हैं मित्रों। छठा पॉइंट मैं फिर दोबारा से अपने कई वक्तव्य में कह चुका हूं कि एक पॉजिटिव माइंडसेट जो है अपना रखिए आप। तो किसी कवि ने बड़ा अच्छे सुंदर पंक्तियां कही हैं कि लोगों ने मुझे बहुत पत्थर मारे और उन्हीं पत्थरों से मैंने अपना घर बना लिया। अब इससे पॉजिटिव क्या होगा मित्रों? कि लोग कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन हमेशा पॉजिटिव रहिए। हमेशा अपने माइंडसेट में पॉजिटिव चीजें सोचिए, नेगेटिव नहीं सोचिए। ये कैसे संभव होगा? तो पॉजिटिव लोगों के बीच में रहिए, पॉजिटिव लोगों के टच में रहिए, पॉजिटिव चीजें देखिए। अब पॉजिटिव जब देखेंगे चारों तरफ, तो आपके अंदर धीरे धीरे करके वो पॉजिटिव चीजें अपने आप ही आनी शुरू हो जाएगी, और आपका जो जिसको कहते हैं ना माइंडसेट, वो नकारात्मकता से सकारात्मकता की तरफ चला जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। वो कहते हैं ना कि
when opportunity doesn't come to you, just knock its door. जब आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं आती ना, तो पॉजिटिव क्या है कि आप चले जाइए, उसका दरवाज़ा खटखटाइए। तो ये भी पॉजिटिव चीज़ है। कई बार हम इंतज़ार करते रहते हैं कि अपॉर्चुनिटी आएगी आएगी और अपॉर्चुनिटी नहीं आती, तो क्यों ना हम अपॉर्चुनिटी के पास चले जाएं। तो ये थोड़ा सा एक पॉजिटिव चीज़ का भी, और अपने अंदर विश्वास रखिए, अपने अंदर फेथ रखिए, ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है। तो जो छठा पॉइंट है, पॉजिटिव माइंडसेट अपना रखिए, पॉजिटिव लोगों के बीच में रहिए। सातवां पॉइंट मित्रों, चैलेंज योर सेल्फ। मित्रों, कई बार हमें अपनी कैपेसिटी नहीं पता होती। तो जैसे हनुमान जी थे ना, वो उनको पता ही नहीं था कि मैं समुद्र लांघ जाऊंगा। तो कई बार हमें भी नहीं पता होता कि हमारे अंदर कितनी कैपेसिटी है, हमारी क्षमता कितनी है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, समय समय पर अपने आप को चैलेंज करना चाहिए। आज मैं ये काम करके रहूंगा, ये मेरा अपने आप को चैलेंज है। तो ऐसे छोटे छोटे जो चैलेंजेस हैं वो अपने आप से करते रहिए। वो कहता है ना, वो एवरी बिग जर्नी स्टार्ट्स विद ए सिंपल स्टेप। हम जर्नी को तो देखते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि उस पूरी बड़ी जर्नी के लिए पहला कदम तो उठाया होगा ना किसी ने। वही चैलेंज का पहला रूप है। तो इसलिए चैलेंज योर सेल्फ, अपने आप को टेस्ट करिए। कोई नहीं आएगा आपका टेस्ट लेने के लिए, आप खुद का टेस्ट लीजिए। तो 7वां पॉइंट जो है था, चैलेंज योर सेल्फ। आठवां बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, अपग्रेड योर सेल्फ रेगुलरली। मित्रों, आप जो युवाओं को समर्पित मेरा ये जो आज का विषय है ना, हम 21st सेंचुरी की जनरेशन है, तो अपग्रेडेशन बहुत ज़रूरी है। कई बार हम पुरानी बातों को लेकर पकड़े रहते हैं, वही पुराने सिद्धांत, पुरानी सारी बातें। तो अपने आप को अपग्रेड करते रहिए। चाहे आप व्यवसाय में हैं, चाहे आप जॉब में हैं, चाहे आप स्पोर्ट्स में हैं, चाहे आप एंटरटेनमेंट में हैं, कहीं भी हैं, आप अपने आप को अपग्रेड जरूर करें। तो जैसे होता है ना कि विंडोज 6 थी, फिर 7 आई, फिर 10 आ गई। तो एक तरह से कहना चाहिए स्टेप बाय स्टेप जब अपग्रेड होता है, तो आप देखेंगे उसके अंदर नई नई चीज़ें भी आती हैं, शॉर्टकट्स आते हैं। तो अपने आप को नियमित रूप से रेगुलरली अपग्रेड करें, अपनी नॉलेज को अपग्रेड करें, अपने इंस्ट्रूमेंट को अपग्रेड करें, अपने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनको अपग्रेड करें। तो अपग्रेड जब समय के साथ साथ चलते हैं ना, नहीं तो समय बहुत पीछे छोड़ देता है कई बार। इसलिए अपग्रेड अपने आप को अवश्य करें। मित्रों, 9वां पॉइंट जो है वो फिर थोड़ा सा रिपीट हो जाता है कभी कभी, परंतु कुछ चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं मित्रों, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। तो ऐसी सभी चीजों को जो भी आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, उन डिस्ट्रैक्शन पॉइंट्स को आप हटा दीजिए अपने जीवन से, और नियम बना दीजिए कि मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा किसी भी चीज से। तो जितनी भी चीजें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, जैसे मैं आपके सामने मोबाइल है, आपका कोई कमजोरी है आपकी, वो जो डिस्ट्रैक्ट करती है। कई बार आपने देखा होगा मित्रों कि वो डिस्ट्रैक्शन जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो अपना गोल हम भूल जाते हैं, अपने आप को चैलेंज करना भूल जाते हैं। तो जितने भी डिस्ट्रैक्शन के जो पॉइंट्स हैं उनको सबको दूर करिए आप, ये आपके हाथ में है। तो एक बार अगर जब सफल हो जाएंगे आप जीवन में, उसके बाद आपके पास सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप कुछ भी करिए। परंतु जब तक सक्सेस नहीं पा देते आप, तब तक आपका जीवन में जो आपने जो गोल रखा है वो जब तक पूरा नहीं होता, तब तक आप प्रयास करिए कि जितने भी डिस्ट्रैक्शन पॉइंट्स हैं उनको रिमूव करिए अपनी लाइफ। चलिए 10वां और आखिरी पॉइंट मित्रों, नेवर अफ्रेड टू फेलियर। मित्रों, अब्राहम लिंकन का तो नाम सुना होगा ना आपने। कहते हैं अब्राहम लिंकन के जीवन में बहुत संघर्ष था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। He never gave up। तो कहते हैं 37 यानी 37 बार उनको फेलियर का सामना करना पड़ा। उन्होंने चुनाव लड़े, हार गए। उन्होंने नया व्यवसाय शुरू किया, उसमें भी फेल हो गए। उन्होंने अपनी कहना चाहिए वैवाहिक जीवन में, वहाँ भी वो फेल हो गए। तो यानी
37 टाइम्स कोई व्यक्ति अगर फेलियर हो जाता और उसके बाद वो एक दिन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट कहलाता है। तो अब्राहम लिंकन से बड़ा उदाहरण मुझे नहीं लगता मित्रों हमारे सामने है, कि जिसको एक इंग्लिश में भी कहा जाता है, आपने कभी सुना होगा कि सक्सेस इज वैल्यूड मोस्ट बाय द पर्सन हु हैज फेल्ड। A defeated and dying soldier can give the clear definition of victory। एक हारा हुआ सिपाही ही बता सकता है कि विजय की क्या पहचान है, विजय की क्या परिभाषा है। तो इसलिए कभी कभी फेलियर हमारे जीवन में एक नया हमें सबक देते हैं, और वो जो फेलियर होते हैं ना कभी कभी, वो हमें उस विजय की परिभाषा, उसका असल में वैल्यू बताते हैं कि भाई वो जो विक्ट्री है उसकी वैल्यू क्या है। अगर प्यार से कोई चीज़ मिल जाए तो उसकी वैल्यू कई बार हम नहीं समझ पाते, लेकिन जो संघर्षों के साथ मिलती है कोई बात, कोई हमें अचीवमेंट, तो उसकी वैल्यू हम ज़्यादा करते हैं। तो ये सफलता के मंत्र आज आपके सामने, सफलता के राज, जर्नी टू सक्सेस, जर्नी टू कहना चाहिए, वो एक सक्सेस जो है ना वो एक जर्नी है मित्रों, इट इज़ नॉट ए डेस्टिनेशन। सफल कौन है? जो सदैव सफल रहे। एक बार सफल तुक्के से हो जाना या भाग्य के सहारे एक बार सफलता प्राप्त करना वो सफलता नहीं है, दैट इज नॉट ए ट्रू सक्सेस। इसलिए किसी ने कहा है कि सक्सेस इज ए जर्नी, सदैव सक्सेस आप पाते रहें जीवन में, क्योंकि सक्सेस आपका कोई लक्ष्य नहीं है, डेस्टिनेशन नहीं है लक्ष्य आपका सक्सेस। सक्सेस को बनाए, मेंटेन रखना, दैट इज ए सक्सेस। तो मित्रों, आप ये 10 पॉइंट में से अगर कोई भी कुछ भी पॉइंट आप जो है अपने पर अप्लाई कर सकें, तो आपका जो भविष्य है वो एक बहुत ही सुनहरा भविष्य आप पाने वाले हैं। और खासकर जो 20 से 30 वर्ष का जो, क्योंकि कहता ना वो असल में जो संघर्ष है वो 20 से 30 के बीच में होता है। उसी बीच में आपको पढ़ाई भी करनी है, उसी बीच में आपको करियर भी बनाना है, अपना व्यवसाय भी जमाना है, सब कुछ करना है। तो ये 20 वर्ष से 30 वर्ष जो युवा अवस्था है, ये सब 10 साल है आपके। वो 10 साल यदि आपने मेहनत कर ली, अपने आप को डिसिप्लिन कर लिया, तो फिर पूरा जीवन आपका अपना जीवन है। आप किसी प्रकार से उसको जी सकते हैं, परंतु ये 10 वर्ष अपने जीवन को दीजिए, अपने करियर को दीजिए, अपने को सफल बनाने में जो है वो, लेकिन नियम जरूर बनाएंगे। अंत में एक चीज़, एक बालकृष्ण, सुब्रमण्यम बालकृष्ण, एक बहुत बड़े व्यक्ति मेरे जीवन में आए थे एक बार। वो कहने लगे आप कोई एक छोटा सा प्रॉमिस अपने आप से कर लो और उसको निभाना शुरू कर दो। मैं आज के बाद बिना ब्रश किए खाना नहीं खाऊंगा। अब सोचिए, एक छोटा सा प्रॉमिस किया आपने आपको, मैं आज के बाद जीवन में खाना खाने के बाद पानी नहीं पीऊंगा 1 घंटे तक। बहुत बड़ी बात है क्या? नहीं, बहुत छोटा सा विषय है। कोई भी छोटा से छोटा प्रॉमिस आप अपने आप से करिए। तो सुब्रमण्यम जी कहते थे कि कोई भी आप जब प्रॉमिस अपने आप से करते हैं, और व्हेन यू कीप दैट प्रॉमिस, तो धीरे 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 करके आप डिसिप्लिन हो जाते हैं। अब देखिए कितना छोटा सा उदाहरण दिया मैंने कि खाना खाने के बाद पानी नहीं पीऊंगा मैं। बहुत बड़ी बात है क्या? नहीं। तो मित्रों, एक प्रॉमिस, छोटे से छोटा प्रॉमिस आज अपने आप से कीजिए और उस पर अमल करिए। थोड़े दिनों बाद, थोड़े महीनों बाद, थोड़े वर्षों बाद आप देखेंगे कि आप अनुशासित हो गए हैं, आप डिसिप्लिन्ड हो गए हैं, आप सफल हो गए हैं। तो उनकी बात मुझे आज याद आई, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। बहुत से लोग कहते हैं कि आपको क्या मिलता है? मुझे बड़ी आत्मिक संतुष्टि मिलती है जब मैं अपने जीवन के कुछ बिंदु, जो मेरे अनुभव है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो मुझे बहुत आत्मिक जो है वो शांति मिलती है। मेरा बहुत कुछ इसमें जिसको कहना चाहिए लाभ या लोभ नहीं है, सिर्फ अपने जीवन के अनुभव जो मैंने इतना सीखा आपके सामने मैं समक्ष जो है आपसे साझा करता हूँ। तो मुझे बड़ा आनंद आता है मित्रों।
और कुछ गलतियां मैंने अपने जीवन में की तो मैं नहीं चाहता कि वो मेरी आने वाली जनरेशन करे। तो इंडिया इज़ द यंगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, 200 देशों में सबसे यंग कंट्री है। और हमारा देश उन्हीं नौजवानों के कंधों पर जो है आगे बढ़ेगा। 65%, जिसको कहते हैं बहुत बड़ा प्रतिशत है, ये 65% हमारे देश को, अगर जिस दिन कहते हैं ना नौजवान जिस दिन सफल हो गया तो हमारा देश कहाँ से कहाँ चला जाएगा। हम तो तीसरे पोजीशन की बात करते हैं, मैं तो कहता हूँ तीसरा क्या, फर्स्ट भी कम है। इसलिए आपको मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट। अपने जितने भी हुनर हैं आपके, अपनी जो क्वालिटीज़ हैं उनको निखारिए, अपने आप को अपग्रेड करिए। जितना आप अपने जीवन में अपग्रेड करेंगे, जितना अपने आप को आप जिसको कहते हैं ना वो पकाएंगे, लोहा जो है जब उसको गर्म किया जाता है बहुत अच्छे टेम्परेचर पर तब वो कुंदन बनता है, ऐसा कहते हैं ना। तो कंफर्ट जोन को छोड़ दीजिए मित्रों, क्योंकि अगर आप कंफर्ट जोन में रहेंगे तो आपको सक्सेस नहीं मिल पाएगी। आपने देखा होगा ना, बड़े बड़े अंबानीज, उनके बच्चे आपने देखे होंगे। कंफर्ट जोन से बाहर आने के बाद जो सक्सेस है वही असली में सक्सेस है। कंफर्ट जोन में अगर रहेंगे तो वो सक्सेस आपको नहीं मिल पाएगी जिसकी आप अपेक्षा करते हैं। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल दी बेस्ट। अगर मेरी कुछ बातें आपको हर्ट करी हैं तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। बाकी अगर कुछ बातें अगर आपको मेरी अच्छी लगें तो अपने मित्रों, सगे संबंधियों, अपने दोस्तों यारों के साथ उसको ज़रूर शेयर करें। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखें।